प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डैनियल की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, और यहाँ पर जो है 1 से लेकर के 7 वर्ष के बारे में मैं आपसे बातचीत करूँगा कि नबूकदनेस्सर ने अपनी एक बड़ी मूर्ति बनवाई, और ये एक तरह का ट्रैप था। और 585 बीसी में नबूकदनेस्सर का धैर्य यहूदियों पर से खत्म हो गया, जैसे कि उसने 20 वर्ष पहले यरूशलेम पर हमला किया था और डैनियल को बंदी बनाकर बाबुल ले आया था। 585 बीसी में आखिरी बार वो यरूशलेम गया और उसने दीवारें गिरा दी, मंदिर को गिरा दिया, उसकी नेव भी गिरा दी, और जो भी यहूदी रह गए थे उन्हें स्लेव बनाकर या गुलाम बनाकर अपने शहर को में ले गया और मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, शहर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। आखिरी विजय पर नबूकदनेस्सर ने ये मूर्ति बनवाई और उसने सोचा कि उसने परमेश्वर को हरा दिया है। जो मूर्ति थी वो 90 फुट हाई थी, यानी कि उसका जो ऊंचाई जो थी वो 90 फुट थी और 8 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर थी और 9 फुट चौड़ी थी और 4400 टन उसमें 24 कैरेट का सोना लगा था, जिसकी कीमत आज की डेट में 204 ट्रिलियन जो है। वर्ष 5 में उसने सारे सरकारी लोग, मिलिट्री, जज, वित्तीय संस्थान लोगों को इकट्ठा किया, जैसे कि ही म्यूजिक, नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई की आवाज़ सुनाई दे तो गिरकर उसको दंडवत करो। अगर किसी ने भी उस आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। 8 से 12 पद में जो है, राजा ने जो सलाहकार थे वो डैनियल से ईर्ष्या रखते थे, और क्योंकि राजा ने डैनियल को उनके ऊपर प्रमोशन कर दिया था। डैनियल और उसके मित्र धार्मिकता में चलते थे और अपने चरित्र में भ्रष्ट नहीं थे। यहूदी लोग किसी और देवता की आज्ञा का पालन नहीं करते थे और कोई समझौता भी नहीं करते थे। वे सब प्रकार के परिणाम को भुगतने के लिए तैयार थे और वे मनुष्य को नहीं पर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे। वर्ष 11 में लिखा हुआ है कि उनको पता लगा कि अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वो भी धधकते हुए भट्टे में फेंक दिए जाएंगे। जब राजा को पता लगा तो वो बहुत रोष और जलजलाहट में आ गया। 13 से 18 वर्ष में राजा ने कहा कि तीनों को उनके सामने लाया जाए। डैनियल उस समय कोई ऑफिशियल कार से बाहर गया हुआ था। यदि तुम मेरी मूर्ति को इस समय दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें भट्टे में फेंक दिया जाएगा, मगर अगर अभी मूर्ति को जो है दंडवत करोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तीनों दुनिया के बहुत बड़े राजा के सामने खड़े थे, मगर उन्होंने परमेश्वर की योजना को पूरी करना था। उन्होंने कहा, हमें आपको उत्तर देने का कोई आवश्यकता नहीं, यही है ट्रस्ट। हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, अगर ना भी बचाए तो हम तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। और जो भट्टी थी उसमें जिसमें उनको डाला गया था, उसका जो टेम्परेचर था वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया था, क्योंकि उसमें उन्होंने सल्फर को डाला था। सल्फर से ही जो है टेम्परेचर जो है बढ़ता है, और इसीलिए है जब राजा ने कहा कि जो है भट्टी को और दहका दो 7 गुना, तो इसलिए उसने कहा क्योंकि जो डेथ होती है वो पेनलेस डेथ होती है। कोई डाला भट्टी में और आदमी वहीं पे खत्म हो गया। जो भट्टी थी वो 7 मंजिला थी, उसके अंदर बहुत सी ओपनिंग थी। टॉप जो पूरा ओपन था ताकि उसकी जो फ्यूम्स हैं वो बाहर जा सकें, और सबसे नीचे राख निकालने का और ओपन होल था, और उसके ऊपर जो है
लोगों को डालने का जो है होल बने हुए थे कि किसी को भी उसमें डाल सकते हैं। आखिर में जो जो सैनिक थे उन्होंने एक होल की भट्टी के अंदर से उनको डाल दिया और जिन सैनिकों ने उनको डाला वो स्वयं भी जो है उसमें मर गए और जो है परमेश्वर ने उन्हें इस दशा में डाला ताकि वे परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहन मिले। 24 से 27 में जो लोअर लेवल पर एक ऐसा स्थान होता था जहां पर चल फिर सकते थे और उसमें और जलने का सामान डाला जा सकता था। राजा ने देखा कि तीनों व्यक्ति बिना हानि के चल रहे हैं, लेकिन वहां पर एक चौथा व्यक्ति भी है, बिल्कुल अलग है और वो परमेश्वर के समान हैं। वही जो है यीशु मसीह है और बचाने के लिए आ गया। और जब तक राजा ने उन्हें नहीं पुकारा वो भट्टी के अंदर ही रहे और निकलकर जब वो आए तो उनके देह पर आग का कोई भी असर नहीं था। ना तो उनके सर के बाल झुलसे, ना कोई उनका पैजामा झुलसा, ना जलने की कोई गंध आई। राजा को अच्छा सबक मिला और ये लोग सच्चे परमेश्वर के लोग हैं। तीनों के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं करेगा। ये राजा ने जो है बहुत बड़ी बात कही और अगर करेगा तो तीनों के खिलाफ कोई भी गलत बात अगर करेगा भी तो उनको घुंघरे में डाल दिया जाएगा। और परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को ऊंचा पद दिया। और अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और उसकी बातों को मानते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं और राजा ने जो है इस बात को मान लिया कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो का जो परमेश्वर है वो महान परमेश्वर है। राजा ने विश्वास किया और इस बात को हम देखते हैं कि जब राजा ने विश्वास कर लिया तब वो जो है पूरी तौर पर उस परमेश्वर के आगे नतमस्तक हो गया और उसने जो है बहुत ही अच्छी शब्द बोले और उसने जो है शद्रक, मेशक, अबेदनगो को अच्छा पद और दिया। सो इस प्रकार से ये तीसरा अध्याय आज खत्म हो गया है और कल हम चौथे अध्याय की ओर बातचीत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।